आपको दर्द हो सकती है, आपकी जुनून हो सकती है, आपकी थ्रोट हो सकती है, आपकी सलाम जो स्पॉन्सर है वीरा इन्फॉर्मेशन अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Can you hear me, students? आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आपको मेरी? नूरीन और शहजाद, सुंदर, सारफा, मिसबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या याद है, कुछ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स कुछ पढ़े थे। कौन बताएगा मुझे कौन कौन से डिजाइन्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे और क्या क्या टाइप्स थी उसकी? कौन बताएगा? वालेकुम अस्सलाम खदीजा, बताएं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ओके, ये तो टाइप्स है ना, सब टाइप्स हैं उसकी। अभी हमने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स की कुछ टाइप्स सी। हमने लास्ट क्लास में कौन कौन सी टाइप्स को डिस्कस किया था? ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये था जी के हम लोगों को याद भी नहीं है ना, प्री एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल। तो शहजाद मुझे बताएं आप कि व्हाट इज प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, रिसर्च डिजाइन? गुड फातिमा, ये प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट और वन शॉट ग्रुप डिजाइन किसकी टाइप्स हैं? सब टाइप्स हैं। ओके, खतीजा ने भी अच्छा बताया। देखो कुछ चीज़ें याद रह जाती है ना, आप लोगों को पीपीटी शेयर नहीं की थी ये वाली आई थिंक, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था अभी परसों एक ही दिन गुजरा, याद रहना चाहिए सबको, ठीक है? और क्या पढ़ा था?
प्रैक्टिस के लिए जो कोर्स कर सकते हैं। अगर कोर्स में प्रैक्टिस जहाँ पे करेंगे तो वालेकुम अस्सलाम बच्चों। अच्छा जी ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। हमने प्री टेस्ट में 2 टाइप्स पढ़ी थी, which were वन शॉट केस डिज़ाइन, ठीक है, प्री टेस्ट में था, और सेकंड वन इज़ वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, ठीक है। ये थी हमारी प्री एक्सपेरिमेंटल्स की टाइप। ये आपने लास्ट आपको मैंने लेक्चर में पढ़ा दिया था। ओके, द सेकंड इज ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, जिसकी 6 सब टाइप्स थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पोस्ट टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली, सोलोमन 4 ग्रुप्स, फिक्टोरियल, रैंडमाइज्ड ग्रुप और क्रॉसओवर, और 3 को हमने डिटेल से देखा था, पोस्ट टेस्ट को, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट को और सोलोमन 4 ग्रुप्स को, ठीक है। आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म RCTs, ठीक है। अच्छा, मैं RCTs के बारे में बताती हूँ। ये है एब्रीविएशन है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स की, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये सबसे टॉप की स्टडीज़ होती हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में सबसे एक्यूरेट, ऑथेंटिक और जो कहते हैं ना सही वाली जो उनसे रिसर्च होती है, जिसमें हम कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करते हैं या कुछ नई चीज़ निकल के सामने आती है, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट या कुछ, तो उसको वो होता है RCTs में, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स में। और अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग ना प्लीज़ अटेंडेंस मुझे लास्ट में मैंने लेनी है, ठीक है। आप लोग शुरू में ही आते साथ अटेंडेंस लेने लग जाते हो। मैंने अटेंडेंस लास्ट 10 मिनट्स रखे हुए हैं, तो अभी आप ज़रा ध्यान से अपना पढ़ लिया करो, ठीक है, लेक्चर सुना करो गौर से। अच्छा जी, वैसे एक्चुअली मैं आपको कुछ इस बारे में RCTs के बारे में बताती हूँ कि RCTs जो है ना वो ऐसे स्टडीज़ में यूज़ होती हैं कि व्हेन टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी न्यू ट्रीटमेंट्स, ठीक है। जब हम कोई न्यू ट्रीटमेंट्स देख रहे होते हैं, कोई नई मेडिसिन का हमने देखना है, ठीक है, तो उसको हम अप्लाई करते हैं किसी पेशेंट पे या एक्सपोजर देते हैं किसी भी पार्टिसिपेंट को, और कुछ जो नई चीज़ निकलती है वो होती है, उसको हम करते हैं RCTs में, ठीक है। और इसमें रेंडमली जो से हम एलोकेट करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है, 2 ग्रुप्स में। एक हमारे देखिए रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल से वर्ड से ही समझ आएगी रेंडमाइज्ड है। जब नॉन रेंडमाइज्ड आता है तो उसका मतलब होता है कि हमने रेंडमली अपने पार्टिसिपेंट को एलोकेट नहीं करना, ठीक है, या इंक्लूड अपनी स्टडी में नहीं करना। लेकिन रेंडमाइज में ये आती है कि रेंडमाइजेशन करनी है अपने पार्टिसिपेंट्स की, और कंट्रोल ट्रायल्स। अब यहाँ समझ आ रही है आपको कि रेंडमाइज भी है और कंट्रोल भी है, ठीक है। तो 2 हमने ग्रुप्स हमारे इसमें होते हैं RCTs में। अब वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के भी होते हैं और कुछ पे ये होता है कि हमने कंट्रोल बनाने होते हैं, कुछ में ऐसा भी होता है कि हमने कंट्रोल नहीं भी लेना होता, फिर हम उसको कंट्रोल को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, और रेंडमाइज ट्रायल कर देते हैं। जब हमारे डिफरेंट ग्रुप्स एक ही मतलब हमें उन पर डिफरेंट इंटरवेंशंस करनी होती हैं, तो उसको हम रेंडमाइज ट्रायल्स कह देते हैं। लेकिन अगर हमने कंट्रोल ग्रुप रखना है जिसमें हमने नो ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, हमने जिस पे कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करना, वो फिर हमारे रेंडमाइज कंट्रोल ग्रुप में आते हैं। एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना नया ये रिसर्च डिज़ाइन, which is the type of experimental design, and the randomized control trial is noted to be the strongest methodology for testing the effectiveness of a treatment because of the elements of the design that limit the potential for bias, ठीक है। ये रेंडमाइज इसमें सिलेक्शन होती है, इसलिए इसमें बायसनेस बहुत बल्कि नहीं होती है, ठीक है, और अगर होगी भी तो बहुत रेयर। सब्जेक्ट्स आर randomized to the treatment and control groups to reduce selection bias.
In addition, blinding or withholding of the study information from data collectors, participants, and their healthcare providers can reduce the potential for bias. ठीक है, अब उसमें हमने अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी हमने इंफॉर्मेशन रखनी है, डेटा कलेक्टर्स पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं ना, तो या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, हमारे नर्सेज डॉक्टर्स वगैरह हो सकते हैं। तो अच्छा, तो उसमें हमने क्या करना है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे ना, उनकी हमने इंफॉर्मेशन को ब्लाइंड रखना है, ठीक है, वो हिडन रहेंगे, ठीक है, इसलिए कि ताकि कम से कम बाइसनेस हो, उनके नाम वगैरह नहीं हम कोडिंग करते हैं ऐसी सिचुएशन में। RCTs, when appropriately conducted, are considered the gold standard of determining the effectiveness of healthcare interventions. ये mostly जो interventions हम RCTs में करते हैं, ये medically interventions होती हैं, ठीक है ना, medically हम लोग देखते हैं और different disciplines में use होती हैं, लेकिन ज़्यादा ये मेडिसिन वगैरह में टेस्टिंग के लिए या कोई हमने न्यू इंटरवेंशन करनी है अपनी हेल्थ केयर जो कोई भी फैसिलिटी उससे रिलेटेड उसमें यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा मैं आपको बता रही हूँ कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है रिसर्च में, सबसे ऊपर टॉप की जो स्टडी होती है ना वो RCTs होती हैं, ठीक है। RCTs may be carried out in a single setting or in multiple geographic location to increase sample size and obtain a more representative sample, ठीक है। RCTs या तो हम सिंगल एक ही जगह पे भी हो सकती हैं, एक ही सेटिंग रख सकते हैं, एक ही हॉस्पिटल या एरिया, ठीक है, और एक से ज़्यादा एरिया पे भी। हमेशा याद रखना कि जब हम एक से ज़्यादा एरिया की सिलेक्शन करते हैं, अपनी सेटिंग को एक से ज़्यादा रखते हैं, तो उसमें क्या आता है, उसमें ये होता है कि उस स्टडी की वर्थ ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि हमें उसमें रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, जो हमारा सैंपल होता है वो ज़्यादा का होता है, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हम अगर लेंगे तो वो देखिए जब रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा हॉस्पिटल के होंगे तो आपकी स्टडी की वर्थ ज़्यादा होगी ना, कि ये स्टडी के रिजल्ट्स इतने हॉस्पिटल से आए हैं, लाहौर के 5 3 या 4 3 2 या 3 में से लेते हैं, ठीक है, इतने हॉस्पिटल्स में मैंने ये स्टडी की है और उनके रिजल्ट्स भी आए हैं, ठीक है। अगर आप टर्शरी केयर पे अपने सेटिंग टर्शरी केयर हॉस्पिटल रखते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा सेटअप है, इसलिए जो आप अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे नेक्स्ट उसमें भी आप कोशिश करना कि 2 सेटिंग्स रख लेना, तो उससे स्टडी की वर्थ मेरी अपनी जो रिसर्च थी उसमें भी मैंने 2 अपने रखे थे हॉस्पिटल, ठीक है, म्यू हॉस्पिटल और गंगाराम, ये 2 हॉस्पिटल्स रखी थी मैंने अपनी सेटिंग्स जो थी मेरी। The initial RCTs conducted in medicine demonstrated inconsistencies and biases. Consequently, a panel of experts, clinical trial researchers, medical journal editors, epidemiologists, and methodologists developed guidelines to assess the quality of RCT report. This group initiated the standardized reporting of trial statement that was revised and became the consolidated standards of reporting trials. These current guidelines include a checklist and flow diagram that might be used to develop, report and critically appraise published RCTs, ठीक है। जो बिल्कुल स्टार्ट में RCTs हुई थी ना, ये इसकी थोड़ी सी उसमें इन्होंने हिस्ट्री बता दी है RCT की, जो बिल्कुल स्टार्ट में RCTs हुई थी तो वो एक आई थिंक स्कर्वी पे हुई थी, ठीक है ना, तो वो सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड जो से थे ना स्टडीज होती थी RCTs, लेकिन अभी डिफरेंट डिसिप्लिन्स में भी RCTs की जा रही हैं। इन RCT अच्छा यहाँ ना एन लिखा है,
बस आप लिख लो कि RCT needs to include the following elements. The study was designed to be an definitive test of the hypothesis that the intervention caused the defined dependent variable or outcomes. The intervention is clearly described and its implementation is consistent to ensure intervention fidelity. The study is conducted in a clinical setting, not in a laboratory. ठीक है, जो हम और सीरीज करते हैं ना वो ज़्यादातर बल्कि मोस्टली होती ही क्लिनिकल साइट में, ठीक है, जिसको हम रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स में ये होता है कि हमने अपना पेशेंट से डाटा लेना है या अगर किसी मेडिसिन की इफेक्टिवनेस देखनी है किसी न्यू मेडिसिन की, ठीक है, डायबिटीज़ के अगर वो पेशेंट है तो हम उस पर देख रहे हैं किसी मेडिसिन का इफेक्ट, कोई न्यू इंट्रोड्यूस हुई है मेडिसिन, ठीक है। अब हमने उसमें 2 ग्रुप्स बना लिए, एक हमारा हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक और हो गया हमारा कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। हमने अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद देख लिया इफेक्ट इसमें, ठीक है। RCTs में हमें प्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, मोस्टली अकॉर्डिंग टू योर स्टडी। अच्छा, मैंने एक RCT जो करने ही वाली थी पर मेरा वो टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया था अपने मास्टर्स में, और उसमें ये था कि मैंने 2 मतलब वो था अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड जो होता है ना, सैंपल जो सा था मेरा वो था बेबीज़, न्यू बॉर्न बेबीज़ जब डिलीवर होते हैं वो, तो उसमें जो हम कोड क्लैंपिंग करते हैं, ठीक है, तो वो उसके मैंने मिनट्स को कर दिया था। ये एक एग्जांपल तुम लोगों को दे रही हूँ ताकि इजीली आप लोगों को समझ आ सके कि रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स क्या होते हैं। मैंने रखे थे कि 30 बेबीज विद कोड क्लैंपिंग जो सा था विदन 1 मिनट, ठीक है, जो विदिन 1 मिनट हम कोड क्लैंपिंग करते हैं और कट कर देते हैं, उनमें एनीमिया ज़्यादा होता है, उनकी HB लो होती है एज कम्पेयर टू दोज बेबीज जिनकी हम कोड क्लैंपिंग करते हैं विदिन 3 to 4 मिनट्स, ठीक है। अब हमने 2 ग्रुप्स बना लिए जिसमें 20 जो बच्चे थे वो 30 बेबीज थे इसके, जिसको हमने विदिन 1 मिनट उसको क्लैम्प कर देनी है उसकी कोड, ठीक है। और दूसरे जो सा एक ग्रुप था उसको हमने करना है विदिन 3 to 4 मिनट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर उसमें और फौरी जो उनका सैंपल था ना कोड ब्लड जो होता है उनका, उसको लैब में टेस्टिंग के लिए, आपको पता है कि वो HB चेक करने के लिए वो होते हैं टेस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उस पर से टेस्ट किया जाता है आजकल ज़्यादा, तो पेन प्रिक से ही हो जाता है वो, ठीक है। तो उसमें क्या था कि उनमें जो सा था ना, इस पर बहुत सी स्टडीज हुई हैं, तो उनमें उन बच्चों में अगर हाँ 3 मंथ्स के बाद मैंने उन्हीं बच्चों का फॉलोअप करना है, ठीक है, उन्हीं सैंपल आपका वही रहना चाहिए, सैंपल को चेंज आपने नहीं करना, क्योंकि अगर सैंपल चेंज हो गया तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना, फिर आपने उनका फॉलोअप भी करना है। और आपने देखते हैं एट द एज ऑफ 3 मंथ्स हमने उसका जो विदिन 1 मिनट हमने जिसकी क्लैंपिंग की थी उसकी HB अच्छी है, ठीक है, उन बच्चों की निस्बत जिनमें हमें 3 to 4 मिनट्स नहीं 3 to 4 मिनट्स वाले जो उनसे बच्चे थे उनमें HB इम्प्रूव थी एज कम्पेयर टू 1 to 2 मिनट्स वाले बच्चों में, ठीक है। थोड़ी सी, लेकिन इससे ज़्यादा हम डिले नहीं कर सकते, 3 to 4 मिनट्स, ठीक है, ये बहुत टाइम है। इन बच्चों में HB इम्प्रूव नज़र आई हमें, ठीक है। और जो हम फ़ौरन क्लैम्प कर देते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से बेबी डिलीवर हुआ है और फ़ौरन हम लोगों ने क्लैम्प किया और कट कर दी, ठीक है, उनकी HB जो उनसे थी वो डिक्रीज थी, उन सब मोस्टली जो उनका सैंपल साइज था। तो फिर हमने बाद में ये स्टडी दोनों देखो, एक कंट्रोल ग्रुप रखा था और एक हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखा था, ठीक है, और बाद में हमने कंक्लूजन बना दिया। इसकी वजह ये है, ये रिसर्चेस में लिटरेचर में ही मैंने भी पढ़ा था, ठीक है, कि उस बेबी में जाहिर है जब उस टाइम आपको पता है कि मदर और बेबी का ब्लड जो था सर्कुलेट हो रहा था उस टाइम, ठीक है, उस कोड के थ्रू अम्बिलिकस ब्लड तो वहीं से एक्सचेंज होता है ना, तो अब जाहिर है उसमें ये होता है कि अगर 3 to 4 मिनट्स हम डिले कर रहे हैं
तो उसमें सर्कुलेशन ज़्यादा आएगी बेबी की तरफ, ठीक है ना। तो ये ऐसा लिटरेचर में था और डिफरेंट आर्टिकल्स मैंने पढ़े, लेकिन मैंने इस पर रिसर्च बच्चों नहीं की थी, ये मैंने इस पर स्टडी ज़रूर किया था, पर फिर मेरा फाइनली उन्होंने चेंज कर दिया था टॉपिक ही, ठीक है। ये स्टडी बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, और इसमें ये होता है कि मदर की जो हेल्थ है ना वो भी इम्प्रूव थी, ठीक है। ये लिटरेचर में था ऐसा कि जो फिर हमने 6 मंथ्स के बाद दोबारा फॉलो अप किया, और जो मदर्स की हमने हेल्थ और वो HP वगैरह की थी वो भी इम्प्रूव थी। तो इससे यही है कि देखिए उस कोड में जो हमने ड्यूरेशन ज़्यादा रखा है 3 to 4 मिनट्स में, तो वो बेबी मदर से बेबी की तरफ जो ब्लड की सप्लाई है ना वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन उसका इफेक्ट फौरी नहीं आपको सामने आएगा, वो आएगा कि हाँ बिल्कुल जो उसके थ्रू जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बेबी की तरफ ज़्यादा आ जाती है, और उसका इफेक्ट हमें 3 मंथ्स पे पता चल जाता है या 6 मंथ्स पे भी, ठीक है। ये होता है, ये थी RCT, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो RCT होती है ना उसमें ये चीज़ें लिखने वाली तो पढ़ लेना तुम लोग स्लाइड से, लेकिन ये ज़ुबानी जो बता रही हूँ ना, नहीं वो तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी होता ही है बेटा बुरे लाला, वो तो होता ही है, लेकिन जब यही चीज़ है ना कि कुछ नई RCTs जो है ना वो कुछ नई रिसर्च सामने लेके आते हैं, ठीक है। अभी भी इससे भी ज़्यादा कुछ रिसर्च होंगे और वो भी कुछ नई चीज़ बता देंगे। अच्छा, तो देखो उस ड्यूरेशन में हम आपको पता है कि कोट के थ्रू ब्लड आ रहा होता है, ठीक है। तो हमने बेबी की पोजीशन रख ली और 3 to 4 मिनट्स गैप कर दिया, ये इफेक्टिव था, जिसकी वजह से पब्लिश हुए हैं इतने आर्टिकल्स, ठीक है। तो उस टाइम में भी इम्प्रूवमेंट आती है, इसीलिए इतनी RCTs आई हैं, एंड पे भी होते हैं, हाँ। अच्छा खैर, ये थी एक RCT। अच्छा, तुम लोगों को मैं बता रही थी इसको पढ़ लेना स्लाइड्स को, लेकिन जो जुबानी चीज़ें सुनने वाली है ना वो सुन लो। उसमें एक होता है रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। एक कंट्रोल ट्रायल है, क्लिनिकल ट्रायल होता है, वो भी ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन हम उसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं लेते, उसमें हम लेते 2 और मोर ग्रुप्स ही हैं, ठीक है। देखो हम 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन या 3 ले सकते हैं, लेकिन हमने हर ग्रुप पर इंटरवेंशंस करनी होती हैं, कोई ना कोई इंटरवेंशन उनको देनी होती है, ठीक है। तो वो होता है रेंडमाइज ट्रायल्स। उसमें हमने जितने भी सैंपल साइज हमारा जितने भी ग्रुप्स हमने असाइन किए हैं उनको हमने रेंडमली एलोकेट कर दिया है, 2 या 3 ग्रुप्स जितने बनाए हैं, और तीनों को डिफरेंट डिफरेंट इंटरवेंशंस दे दिए हैं, ठीक है। और बाद में वो जो उनके रिजल्ट्स आए हैं ना, जो उनके रिस्पॉन्सेज मेजर्ड रिस्पॉन्सेज थे उसको हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। फाइनली कंपेयर देम विद रिस्पेक्ट टू मेजर्ड रिस्पॉन्सेज। ओके, ये था जी RCT, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। The intervention is clearly described होती है इसमें, and its implementation is consistent to ensure intervention fidelity. The study is conducted in a clinical setting, not in a laboratory. The design meets the criteria of an experimental study. Exactly, मैंने ये बताया कि गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी होती है और ये उस एक्सपेरिमेंटल स्टडी के क्राइटेरिया को मीट करती है। Subjects are drawn from a reference population through the use of clearly defined criteria, ठीक है। जो आपने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया है, RCT को एक बार समराइज कर दूं। अभी हम RCT बेटा पढ़ रहे हैं, अभी हम आगे नहीं निकले हैं, ये सारा RCT के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। समराइज भी कर देती हूँ, आज हम सिर्फ RCT को ही देख रहे हैं, ठीक है। कॉज एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम बाद में स्टार्ट करेंगे। The study has internal validity. The design is rigorous and involves a high level of control of potential sources of bias that will rule out possible alternative causes of the effect. The design may include blinding to accomplish this purpose with blinding the patient, those providing care to the patient. अच्छा, blinding का मतलब ये है कि उसमें हमने पेशेंट को जिनसे ना उसकी इन्फॉर्मेशन को हमने एक्सपोज रखना है, वो सॉरी ब्लाइंड रखना है, ठीक है। हमने उनको एक्सपोज नहीं करना उनके नेम और उसको, ठीक है, उसको हमने कोडिंग कर देनी है। जब हमने आप उनका डाटा एनालाइज करना है ना तो हमने कोडिंग करके करना होता है। अच्छा, those providing care to the patient and the data collectors are unaware
of whether the patient is in the experimental group or in the control group. Dependent variables are outcomes measured consistently with quality measurement methods. The intervention is defined in sufficient detail so that clinical application can be achieved. The subject's loss to follow-up are identified with their rationale for not continuing the study. The iteration from the experimental and control groups needs to be addressed as well as the overall sample attrition. अच्छा जी, कहाँ थे हम? Number 10, the study has received external funding sufficient to allow a rigorous design with a sample size adequate to provide a definitive test for the intervention. अच्छा, ये स्टडीज जोन से होती है ना, और सिटीज इस पे ये कॉस्टली होती हैं, ठीक है, मोस्टली जो देखिए आपने अगर पेशेंट इसकी बात करते हैं कि हमने अगर जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी या दूसरी कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं तो वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होंगी, क्योंकि हमने उनको कितनी कुछ क्लिनिकल हमारी टेस्टिंग होती है, ठीक है, उसको हमने फिर बाद में उनके सैंपल्स को लेबोरेटरी के लिए भी भेजना है, ठीक है, अगर मेडिसिन है तो उसको टेस्टिंग के लिए भेजना है, करना हमने पेशेंट पे ही है, ठीक है, क्लिनिकल साइड पे रह के ही करना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हमारे पास फंडिंग होनी चाहिए इसके लिए। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ना इसको आपको बस वो कंसाइजली बता देती हूँ, समराइज कर देती हूँ कि जो क्या नाम है आपका, खतीजा? अच्छा बच्चों, आपको स्लाइड अभी शो हो रही है वो? अच्छा ठीक है, अब हो गई। अच्छा जी, मैं बताती हूँ आपको जी कि जो आरसीटी आज हमने पढ़ी है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी होती है, ठीक है, और ये स्टडी जो है वो मोस्टली यूज्ड व्हेन टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स, ठीक है, हम कोई भी न्यू ट्रीटमेंट अगर हम करने वाले होते हैं पेशेंट पे, या कोई भी हमने मेडिसिन का इफेक्ट देखना है, कोई न्यू मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई है और उसका इफेक्ट हमने पेशेंट पे देखना है, ठीक है, तो वो टेस्ट करने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस टेस्ट करने के लिए हम आरसीटीज को करते हैं। ओके, अच्छा जी, हमने रैंडमली एलोकेट करना होता है पार्टिसिपेंट्स को इन 2 और मोर ग्रुप्स। इन द RCTs we randomly allocate participants in 2 or more groups, okay, treating them differently and compare them with respect to a measured response, understand, ठीक है। और क्या है जिसमें कि मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई है कि RCTs में हम जो है वो 2 ग्रुप्स या उससे ज़्यादा बनाते हैं तो वो कंट्रोल ग्रुप भी होता है। क्या अगर हम रेंडमाइज ट्रायल करते हैं तो उसमें हमने जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, और उसकी जगह अगर हमारे 2 और मोर ग्रुप्स हैं तो उनको हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का ही नाम देना है, और उन 3 ग्रुप्स अगर हमने लिए हैं तो तीनों ग्रुप्स पर हमने इंटरवेंशन देनी होती है, ठीक है, समझ आ गई है? खतीजा आप पूछ रही थी ना? समझ आई आपको क्या है बात? प्री टेस्ट नहीं करना आपने, ठीक है, इसमें हमने इंटरवेंशन दे दिया है, ट्रीटमेंट देना होता है, ट्रीटमेंट तो लाजमी देना है ना। देखो मैंने आपको ये बताया कि अगर हमने 2 की एग्जांपल ले लो, 2 या 3 ग्रुप्स की, लेकिन 2 की लो तुम लोग अभी, तो उसमें ये कि हम हमेशा, मैंने आपको ये बताया कि हमने अगर 2 ग्रुप्स लिए हैं तो हमने एक पे ट्रीटमेंट देनी है और दूसरे को कंट्रोल रखना है, ठीक है, जो हमने पुराने टेस्ट पढ़े हैं, लेकिन इसमें भी यही है, एक को हमने ट्रीटमेंट देनी है और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप में रखना है। लेकिन अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं ना, रेंडमाइज ट्रायल कर रहे हैं सिर्फ,
कंट्रोल का नाम निकाल देंगे अगर, जहां आ जाएगा रैंडमाइज्ड ट्रायल, उसमें हमने कंट्रोल ग्रुप को एक्सक्लूड कर देना होता है, ठीक है। और इसमें 2 ग्रुप्स या 3 ग्रुप्स हैं तो तीनों को इंटरवेंशन भी देनी है। इंटरवेंशन इसमें लाजमी होती है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की टाइप है। कंट्रोल ग्रुप को हम पीछे हटा सकते हैं और कंट्रोल ग्रुप की जगह एक मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं फिर। जैसे कि हमारे पास डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, हमारे दोनों ग्रुप्स में डायबिटीज के पेशेंट हैं। एक पे हमने मेडिसिन ग्लूकोफेज दे दी, एक पे मेटफॉर्मिन और ग्लूकोफेज या जो भी इनकी मेडिसिन है उनका कॉम्बिनेशन दे दिया। आई समझ? अब क्या करना है, एक तो हमने देख ली सिंपल मेडिसिन दी है, ये भी हम दोनों ग्रुप्स हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स आ रहे हैं इधर, ठीक है। ये भी आरसीटी ही होती है। एक को हमने अभी इस पे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मेरे दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, दोनों पे मैं डिफरेंट इंटरवेंशन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये उसको फिर हमने बाद में उनके रिजल्ट्स को कंपेयर कर लिया कि ये ज्यादा इफेक्टिव है या ये ज्यादा इफेक्टिव थी। अजान हो रही है, वेट करो।
अच्छा, क्या नाम है खतीजा, आपको समझ आ गई और बाकी स्टूडेंट्स को समझ आ गई आरसीटी की कि कुछ पूछना है भी आपने? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आत्मा, मैंने आपको बता दिया कि इसमें कंट्रोल ग्रुप भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जब कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि मल्टीपल ग्रुप्स में हम मल्टीपल इंटरवेंशंस भी दे देते हैं और कंट्रोल ग्रुप को एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन ग्रुप्स 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। ओके, अच्छा जी, तो अभी हमने आज जो पढ़ा है वो है आरसीटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब। और आप रीड करके आना क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को, ओके। और ना, अच्छा ठीक है, मैं आपकी ज़रा अटेंडेंस ले लूँ अभी।
इन्फेक्शन होता है, इससे नहीं बन पाए। इसके लिए बाजूगर जो क्या करते हैं जैसे कि विभिन्न डिप्रेशन हो रहा है so उसके लिए
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास के लिए आपने कौजी एक्सपेरिमेंटल जोन है वो तैयार करके लाना है, ठीक है। कुछ ना कुछ मटेरियल आपने ढूंढना है, एक बार रीड कर लेना है ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। पहले से कुछ रीड किया होगा। और बुक सबने ले ली है ना? बुक सब बच्चों के पास है? अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। सब केस है ना? अच्छा।